चैनल ढोल में पोल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51 एच तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत, जातवाद और कुप्रथाओं के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक बनाने का प्रयास करता है। ढोल में पोल चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, समुदाय, मजहब, किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देकर ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्राचीन मानवीय साहित्यिक पुस्तकों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा आधुनिक तकनीकी ज्ञान की सहायता से हम समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों नमस्कार, ढोल में पोल चैनल में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज हम समझेंगे कि हमारे महामना ज्योतिराव फुले जी उनका क्या विचार था हमारे ब्राह्मण धर्म के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और ब्राह्मणी देवी देवताओं के बारे में। उनकी वैज्ञानिक सोच थी, उनका आधुनिक चिंतन था, जो दोस्तों देखने लायक है। देखिए, आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, पौराणिक देवताओं को जाना है, पहचाना है, लेकिन उनकी जो असलियत थी, जो उनके बारे में जो धारणा थी, वैज्ञानिक चिंतन था, वैज्ञानिक आधुनिक, तो उसको जो है ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तकों में लिखा है दोस्तों, और जो कि बहुत देखने लायक है। और जैसा कि आप जानते हैं 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र की भूमि से उभरने वाले एक ऐसे ही रत्न थे महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने महात्मा गांधी, अंबेडकर तथा लोहिया से काफ़ी पहले भारतीय समाज में वंचितों, शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्हें आधुनिक काल में दलित चेतना का उन्नायक माना जाता है। उन्होंने दलितों और स्त्रियों की बेबसी तथा सामाजिक उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए समाज को तैयार किया। धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के इतिहास में पहले संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में महात्मा फुले अग्रणी हैं। दोस्तों महात्मा फुले की गुलामगिरी और कई पुस्तकें हैं उनके ऊपर। ज्योतिपुंज महात्मा फुले जियालाल आर्य की ये पुस्तक है, और इसमें जो है बहुत अच्छी जानकारी ये ज्योतिराव फुले और इनके शिष्य हैं घोड़ीराव, उन्होंने प्रश्न किए हैं और ज्योतिराव फुले जी ने उनके उत्तर दिए हैं दोस्तों, बड़े ही प्रासंगिक हैं। और देखिए आपको ज़रूर आनंद आएगा। आइए देखते हैं कि भागवत में बारह और हिरण्यगर्भ की कथा अत्यंत रोचक ढंग से उल्लिखित है। घोड़ीराव ने ज्योतिराव से प्रश्न किया कि भागवत आदि पुराणों में कहा गया है कि वराह की पैदाइश सूअर से हुई थी। इस संबंध में अपनी नई सोच से अवगत कराइए। ज्योतिराव ने कहा, मनुष्य और सूअर में किसी भी, जैसे ये उसके ऊपर है जो वराह बने थे विष्णु जी, और पृथ्वी को लाए थे समुद्र से निकाल के, हिरण्याक्ष ले गया था अंदर चुरा करके पृथ्वी को। तो मनुष्य और सूअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। भाई मनुष्य ही है और सूअर ही, पशु ही है। वह अपनी प्रथम संतान को पैदा होने के बाद खा जाता है। सूअरी जो है अपनी संतान को खा जाती है, जबकि मनुष्य जाति अपने बच्चे की सेवा, शुश्रूषा और सुरक्षा का समुचित प्रबंध करती है। सूअर के दूसरे बच्चे जिंदा बचते हैं। आदि नारायण का अवतार माना जाने वाला वराह सूअर का द्वितीय पुत्र ही हो सकता है। दोस्तों आप समझे होंगे, प्रथम बच्चे को सूअरी खा जाती है, फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो बचते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य जो है अपने बच्चों को पूर्ण रूप से पालता और पोसता है। आदि नारायण का अवतार माना जाने वाला वराह सूअर का द्वितीय पुत्र ही हो सकता है। प्रथम को तो खाई जाती है, तो ये जो है सूअर का द्वितीय पुत्र ही हो सकता है वराह। वराह की माँ का नाम पद्मा और पिता का ब्रह्मा था। तो क्या पद्मा और ब्रह्मा सूअर थे? देखिए ये जो है तर्कशील बातें हैं। आधुनिकतावादी सोच से, वैज्ञानिकवादी सोच से, बुद्धिवादी सोच से ज्योतिराव फुले जी ने सोचा है, विश्लेषण किया है। दोस्तों देखने की चीज़ आप देखें,
ज्योतिराव ने इस कथा को अमान्य करार करते हुए आगे कहा, यह सब बेतुकी बातें हैं। शिक्षा के अभाव में लोग ऐसी कथाओं पर विश्वास करते हैं, पंडित पुरोहितों का पांव धोकर पीते हैं। एक समय आएगा और शीघ्र ही आएगा जब शिक्षा का प्रसार होगा। देखिए, भविष्यवाणी उनकी सही हुई। जब शिक्षा का प्रसार होगा, लोगों की तर्क बुद्धि क्रियाशील होगी और वे ऐसी कथाओं पर विश्वास नहीं करेंगे। पद पखारने और चरणामृत पीने की प्रथा समाप्त होगी। आपकी बातों में तथ्य दृष्टिगत होता है और मेरी तर्क बुद्धि क्रियाशील हो रही है। कृपया यह स्पष्ट करें कि तब आदि नारायण के अवतार का नाम वराह कैसे हो गया महाराज? घोड़ीराव ने ज्योतिराव से अनुरोध किया। ज्योतिराव ने बताया, हम लोग भी अपने बच्चे के अभद्र आचरण से तंग आकर उसे सूअर का बच्चा, हरामी आदि कह देते हैं। देखिए, ज्योतिराव ने क्या कहा कि हम लोग भी अपने बच्चे के अभद्र आचरण से तंग आकर उसे सूअर का बच्चा, हरामी आदि कह देते हैं। ऐसे ही आदि नारायण या जो भी नाम दें के असुंदर स्वभाव, गलत आहार व्यवहार एवं गंदे रहन सहन के कारण उसके माता पिता और पड़ोसियों ने उसे सूअर या बराह कहना आरंभ कर दिया होगा। हाँ, गंदी आदतों के कारण जैसे कह देते ना, तू बड़ा सूअर है और ये जो है हरामी है, इस तरह की प्यार प्यार में गाली दे देते हैं। तो उसके असुंदर और स्वभाव के कारण, गलत आहार व्यवहार और गंदे रहन सहन के कारण उसके माता पिता और पड़ोसियों ने उसे सूअर या बराह कहना आरंभ कर दिया होगा और यह उसका पुकारू नाम हो गया होगा। ये उसी नाम से पुकारा जाने लगा होगा। इससे क्रुद्ध होकर वह और भी उद्दंड हो गया होगा। इससे क्रुद्ध होकर वह और भी उद्दंड हो गया होगा बराह, और राजा हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप पर आक्रमण किया। उसने उनके बेटे प्रहलाद को मिला लिया और राजा का वध कर दिया। युद्ध में घायल बराह भी कुछ दिनों बाद काल कलवित हो गया। हिरण्यगर्भ की मृत्यु के उपरांत हिरण्यकश्यप राज्य का उत्तराधिकारी बना। यानी हिरण्यगर्भ की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप राज्य का उत्तराधिकारी बना। उधर बराह की मृत्यु के पश्चात नरसिंह ने द्विजों का नेतृत्व संभाला। द्विजों का यानी ब्राह्मणों का नेतृत्व किसने संभाला? नरसिंह ने। और हिरण्यकश्यप जो उस समय फिर हिरण्यगर्भ की मृत्यु के उपरांत हिरण्यकश्यप राज्य का उत्तराधिकारी बना। वह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और कुकर्मी था। कौन? नरसिंह, ब्राह्मणों का नेतृत्व करने वाला। शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था नरसिंह। नरसिंह ने राज्य विस्तार की कुलालसा से हिरण्यकश्यप की हत्या करने की साजिश की। वह जानता था कि हिरण्यकश्यप को आमने सामने की लड़ाई में परास्त कर पाना संभव नहीं था। अतः उसने राजप्रासाद के राजमहल के एक द्विज शिक्षक को भेजकर, एक ब्राह्मण शिक्षक को भेजकर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को पढ़ाने की योजना बनाई। देखिए किस तरह से योजना बनाई, प्रहलाद को अपने पारे में लेने के लिए और पिता के खिलाफ खड़ा करने के लिए। योजना सफल हुई। एक शिक्षक भेजा गया और उसको जो पढ़ाने के लिए कहा गया। योजना सफल हुई। शिक्षक ने प्रहलाद के अबोध मन पर अपनी मनगढ़ंत बातों का जादू चलाया और राज्य के कुल देवता हर हर की अर्चना न करने की बात प्रहलाद के मन पर अंकित कर दिया। राजा ने प्रहलाद को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया। साम दाम दंड भेद सब विफल हो गए। राजा हिरण्यकश्यप शिक्षक की चाल समझ नहीं पाए। पिता के दबाव और नरसिंह की योजना का प्रभाव दिखाई दिया। प्रहलाद बगावत पर उतारू हो गया और द्विज गुरु के बहकावे में आकर अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। नरसिंह ने स्थिति का पूर्ण लाभ उठाया। उसने बाघ का स्वांग किया और अपने सारे बदन को रंगवाया। मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए
और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछ लगवाई और वह एक भयंकर नकली शेर यानी सिंह बन गया। वह सारा स्वांग छिपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंची किस्म की साड़ी पहन ली और सती की तरह अपने मुँह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेले ढंग से झूमते लहराते उस बच्चे प्रहलाद की मदद से उसके पिता द्वारा बनवाए गए एक विशाल मंदिर में, जहाँ खम्भों का तांता लगा हुआ था, वहाँ जाकर चुपके से छिप गया। उसी दरमियान हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासन भार से थका हुआ अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेट गया। उसे नींद आ गई। नरसिंह ने पलक झपकते ही अपने सिर से अवगुंठन हटाया और खम्भों की ओर से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। राजा को संभलने का अवसर नहीं दिया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छिपाए हुए बघनखा से उसके पेट पर वार करके अंतड़ियों को फाड़ दिया और राजा की हत्या करके अपने विश्वासी द्विजों की मदद से भागने में भी सफल हो गया। इतनी जघन्य घटना के बाद भी क्षत्रिय लोग क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए? घोड़ीराव ने प्रश्न किया। तात इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। ज्योतिराव ने कहा, हत्या की जानकारी मिलते ही क्षत्रिय लोग संगठित हुए और आर्य लोगों को यानी द्विजों को विप्रिय अर्थात अप्रिय या धोखेबाज कहना प्रारंभ कर दिया, विप्रिय कहना शुरू कर दिया, जो बाद में विप्र में बदल गया। विप्रिय द्विजों को विप्रिय, आर्य लोगों को यानी द्विजों को विप्रिय कहना, अप्रिय, विप्रिय मतलब अप्रिय या धोखेबाज कहना आरंभ कर दिया, जो बाद में विप्र में बदल गया। उसे दंड देने के उद्देश्य से पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु वह उनकी पहुंच के बाहर हो गया था। समय ने उसके साथ भी न्याय किया। वह अकाल मृत्यु का ग्रास बन गया, परंतु हिरण्यकश्यप का राज्य न पा सका। नरसिंह को बदनामी से बचाने और मानव समाज में थू थू न हो, इसके लिए बुद्धिमान द्विजों ने यह कहानी गढ़कर प्रचारित कर दी कि विष्णुद्रोही हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खम्बे से आदि नारायण के रूप में नरसिंह इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। ये कथा गढ़ दी। यह पुराण या पौराणिक कथा आज तक मान्य है, बिल्कुल मान्य है। खूब पढ़ते हैं मद् भागवत में, इस कथा को खूब सुनाते हैं। परंतु प्रहलाद तो पिता की हत्या का प्रत्यक्षदर्शी था। उसके पिता को धोखे से मारा गया था। उसका पितृ प्रेम पुनर्जागृत हो गया। अब उसे मालूम पड़ा कि मेरे पिता के साथ धोखा हुआ और मेरे पिता को धोखे से मारा गया है, जागृत हो गया और उसने विप्र कथा को अमान्य कर दिया। उसने जो है उनके विरुद्ध जो है फिर बगावत की, ब्राह्मणों के विरुद्ध। द्विजों से अपना संबंध विच्छेद भी कर लिया। द्विजों ने प्रहलाद के राज्य को हड़पने की योजना भी बनाई। इंद्र ने हड़पा था, उसका राज्य भगा दिया था प्रहलाद को, जिसे उसने विफल कर दिया और अपने राज्य की रक्षा की। प्रहलाद के पुत्र विरोचन के बाद उसका पुत्र बलि एक योग्य बुद्धिबली कुशल प्रशासक बना। राजा बलि, विरोचन का पुत्र, प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, महाबली। उस समय विप्र प्रधान था वामन बटु। उस समय जो है वामन विप्र प्रधान था, उनका नेता था ब्राह्मणों का। कौन? वामन। राजा बलि के वर्चस्व एवं लोकप्रियता को विप्र समुदाय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अतः उन्होंने गुप्त सेना का गठन किया और राजा बलि के राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु हार का मुँह देखना पड़ा। यह कथा ज्योतिराव ने घोड़ीराव को सुनाई और इच्छा व्यक्त की कि इसका प्रचार आम लोगों में किया जाए, जिससे साधारण जन ब्राह्मणों द्वारा रचित आधारहीन कथाओं के चक्कर से दूर रहें। धार्मिक ग्रंथों में वामन की एक कथा का भी उल्लेख मिलता है, कृपया उसका भी उद्घाटन करें। ये जो है कहा घोड़ीराव ने। ज्योतिराव ने बताया कि द्विज प्रधान यानी द्विजों का, ब्राह्मणों का नेता वामन जब अपनी सेना के बल पर राजा बलि से उसका राज्य नहीं छीन सका, तब उसने छल कपट का सहारा लिया। कहावत है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है। वामन ने भिक्षु बटुक का स्वांग रचा और राजा बलि के समक्ष उपस्थित हुआ। यह सर्वविदित था कि राजा बलि एक दानवीर हैं। वामन ने राजा बलि से
3 कदम धरती की याचना की, 3 कदम केवल धरती मांगी। किसने? बामन ने। जो बामन यानी विप्रों का, ब्राह्मणों का नेता था। बट ब्राह्मण बटू का वेश रख करके, भिखारी का वेश रख करके जाता है। तो बामन ने राजा बलि से 3 कदम केवल, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप महादानी हैं, आप केवल मुझे 3 पग धरती दीजिए, 3 कदम धरती दीजिए बस। स्वच्छ हृदयी दानवीर राजा बलि ने वह याचना स्वीकार कर ली कि ठीक है महाराज। बामन ने अपने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। देखिए कितना बड़ा करिश्मा किया। पूरी पृथ्वी नाप ली और आकाश नाप लिया 2 पगों में। वचनबद्धता के कारण राजा बलि ने 1 पग के लिए अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा भैया ये धरती आकाश तो मेरा हो गया 2 कदम में, अभी 1 कदम बचा है, उसको भी तू बता। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा शरीर ही बचा है महाराज, अब तो कुछ है नहीं मेरा। इस प्रकार कपटी बामन ने एक राजा बलि का पूरा राज्य ले लिया। दधीच और कर्ण की दान प्रियता से सभी अवगत हैं। 52 बटवेश में जब राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तब प्रश्न उठा कि बामन तो बाणासुर के साथ लड़ते हुए मारा गया था, बाणासुर के साथ लड़ते हुए मारा गया था बामन, तब बामन पुनः कैसे जीवित हो गया? इस पर द्विजों ने एक अन्य कपोल कल्पित कथा प्रस्तुत की। बना देते हैं, वो तो दूसरी कथा बना दी। जब ये सामने आया कि बाणासुर के साथ जो मारा गया था बामन तो, लेकिन अब उन्होंने दूसरी कथा गढ़ी क्या कि बामन आदि नारायण का अवतार हैं, विष्णु का अवतार हैं, यह मानव के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। ये तो फिर आ गए अवतरित होकर के। ज्योतिराम ने ब्राह्मणों और उपाध्यायों द्वारा प्रचारित इस कथा को मान्यता नहीं दी। उन्होंने बताया कि राजा बलि का राज्य पूरी पृथ्वी और आकाश पर नहीं था। उनका राज्य उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण में सिंगल द्वीप श्रीलंका तक और पश्चिम में गुजरात मालवा से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। प्रशासनिक सुविधा के लिए क्षेत्र मुखिया को खंडोवा और उसके सहायक को प्रधान कहा जाता था। राज्य की सुरक्षा के लिए खंडोबा के अधीन मल्ल या पहलवान हुआ करते थे, उन्हें मलखान भी कहते थे। दुश्मनों पर नियंत्रण रखने के कारण उनको मल्ल अरे या अपभ्रंशित नाम मल्हारी भी कहते थे। वह दीनों की मदद करता था बलि। अयोध्या के निकट काशी क्षेत्र पर भी राजा बलि का आधिपत्य था, जिसका मुखिया था काल भैरव। वह काशी नगर का कोतवाल था, जिसको कोतवाल माना जाता है काल भैरव को। वो कौन था? मुखिया था राजा बलि का। किसका? अयोध्या के निकट काशी क्षेत्र का। काशी क्षेत्र पर भी राजा बलि का आधिपत्य था। ये दोस्तों बात आपने आज तक नहीं जानी होगी, ये भी लिखी पढ़ी बातें हैं, सप्रमाण बातें हैं, और ज्योतिबा फुले जी ने इनका स्पष्ट उल्लेख किया है। तो अयोध्या के निकट काशी क्षेत्र पर भी राजा बलि का आधिपत्य था, जिसका मुखिया था काल भैरव। वह काशी नगर का कोतवाल था। आज भी उसे कोतवाल कहते हैं काल भैरव को। आज भी वाराणसी में कोतवाली पुलिस थाने के निकट काल भैरव या नगर कोतवाल का मंदिर है। वाराणसी नगर में पद स्थापित होने पर पुलिस अधिकारी सर्वप्रथम काल भैरव का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखिए काल भैरव के बारे में ये नई जानकारी। कठिन समस्याओं के निदान के लिए राजा बलि ने एक सिद्धांत बना रखा था। आम सभा में उल्टी थाली पर हल्दी का चूर्ण और नारियल का फल पान बीड़ा के साथ रखा जाता था और यह ऐलान किया जाता था कि जो व्यक्ति समस्या के समाधान की क्षमता रखता हो वह पान का बीड़ा उठा ले। जो व्यक्ति पान के बीड़े को अपने माथे पर लगाकर बांध लेता था, राजा बलि उस विशेष काम को करने की जिम्मेदारी ऐसे वीर को सौंप देता। यानी जो बीड़ा उठा लेता था उस वीर को सौंप दिया जाता था वो कार्य। इस संस्कार को तड़ी उठाना कहा जाता है, आज भी कहा जाता है तड़ी उठाना, बीड़ा उठाना। राजा बलि के महावीरों में, राजा बलि के जो महावीर थे कौन थे? भैरवा, ज्योतिबा और नवखंडोबा आदि थे, ये देवता थे। कालांतर में इन वीरों को देवता मानकर उनके नाम से तड़ी उठाया जाने लगा था। उनके नाम से तड़ी उठाने, कसम जैसे कहते हैं, बीड़ा उठाना, संकल्प लेना,
इन लोगों के नाम से। ये महापुरुष थे, महाबली थे। किनके? राजा बलि के दरबार में कौन कौन? भैरवा, ज्योतिर्वा जिनको काल भैरव कहा गया है, और नवखंडोबा, खंडोबा की भी पूजा होती है। बाद में इन वीरों को देवता मानकर राजा बलि को भी देवता माना गया, आज भी पूजा होती है। उनके नाम से तड़ी उठाया जाने लगा था। इन महावीरों की महाराष्ट्र के मराठे या मातंग, महार, कुन्नबी और माली लोग आज भी हर रविवार को बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। राजा बलि और वामन के बीच युद्ध को लेकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पर्सनालिटी कल्ट प्रचलित है। वामन की ब्राह्मणी औरतें घर के दरवाजे पर राजा बलि की चावल की मूर्ति बनाकर रखती हैं। देखिए, वामन की ब्राह्मणी औरतें घर के दरवाजे पर राजा बलि की कन की मूर्ति बनाकर रखती हैं, ब्राह्मणी। और वामन के घर वापसी पर कहती हैं, वामन जब घर आता है तो राजा बलि तुमसे युद्ध करने के लिए घर आया है। उस वामन से कहती हैं कि राजा बलि तुमसे युद्ध करने के लिए घर आया है। चावल की प्रतिमा बना के रखती हैं बलि की। वामन कनकी की बनी बलि की मूर्ति को लात से मारकर घर के अंदर विजयी मुस्कान के साथ प्रवेश करता है। देखिए, इस तरह से आज भी बल का अपमान होता है। ब्राह्मण देव जब बाहर से आते हैं, ब्राह्मणी कहती है कि राजा बलि आपसे युद्ध के लिए आए हैं, तो ब्राह्मण उनमें लात मारकर प्रतिमा, उसमें मूर्ति में लात मारकर घर के अंदर विजयी मुस्कान से कहा जीत लिया बलि को, मुस्कान के साथ प्रवेश करता है। इसे उत्सव के रूप में आश्विन की यानी क्वार माह की विजयादशमी को, ये विजयादशमी का जो पर्व मनाया जाता है, ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घरों में विजयोत्सव के रूप में दशहरा मनाया जाता है। इस प्रथा के विपरीत इसके विपरीत भी होता है। देखिए, जो अब्राह्मण औरतें होती हैं, अब्राह्मण लोगों के यहाँ आश्विन की विजयादशमी को सी कोई अपने अपने घरों के समक्ष राजा बलि की प्रतिमा सजती है और उस भविष्यवाणी को स्वीकार करती है कि राजा बलि ईश्वरीय राज्य की स्थापना करेगा। उनकी ऐसी मान्यता है। अब्राह्मण जितने भी लोग हैं, यानी शूद्र समाज के लोग प्रायः, वो जो है वो भी अपने दरवाज़ों पर बलि की प्रतिमा स्थापित करते हैं और उनका ये मानना है कि राजा बलि का जो ईश्वरीय राज्य था, जो बड़ा अच्छा राज्य था उस समय, फिर से आएगा। इसके लिए वे अलावला जाए बलि का राज आए, अलावला जाए बलि का राज आए, इड़ा पिड़ा जाबो आण बलीचे राज्य सेवो का गान कर क्षत्रिय औरतें भी प्रभु की आरती उतारती हैं, क्योंकि क्षत्रिय थे बलि। इस प्रथा के विपरीत अब्राह्मण औरतें, ये हो गया। घोड़ीराव ने इस कथा को सुनने के बाद ज्योतिराव से जानना चाहा कि क्या पृथ्वी और आकाश को पैरों से नापना संभव है महाराज। अपना जिज्ञासा प्रकट करते हैं घोड़ीराव जी ज्योतिराव जी से कि क्या महाराज 2 पगों में सारी पृथ्वी आकाश को नापा जा सकता है। तो ज्योतिराव क्या कहते हैं? ज्योतिराव ने अपने संयत स्वभाव के कारण अनुसार घोड़ीराव की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, पृथ्वी और आकाश को पैरों से मापना कतई संभव नहीं है, परंतु इस कथा से एक बात स्पष्ट होती है कि उस समय लोगों का भौगोलिक ज्ञान कितना सीमित था। यानी वो बहुत छोटी वस्तु समझ रहे थे पृथ्वी को, आकाश को। लगता है कि चतुर एवं कपटी वामन, जिसे ज्योतिराव ने गलीज गेंडा कहा है वामन को गलीज गेंडा कहा है, राजा बलि के राज्य के क्षेत्र का नक्शा तैयार कर रखा होगा, नक्शा बना लिया होगा और उसी पर अपने पैर रख दिए होंगे और उसे 2 पग में नाप लिया होगा और तीसरे पग के लिए राजा बलि का शरीर मांग लिया होगा। यह तो मान्य बात है कि ब्राह्मणों का बुद्धिबल, चातुर्य और दूसरों को प्रवंचित करने की कला आज भी लासानी है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, ज्योतिर्वाजी कहते हैं कि यह तो मान्य बात है, मानना पड़ेगा कि ब्राह्मणों का बुद्धिबल, चतुराई और दूसरों को प्रवंचित करने की कला, प्रभावित करने की कला, अपनी वाणी से जो है उनको प्रभावित करने की कला आज भी लासानी है। मनु की कहावत आज भी कुछ हद तक सही है कि जीवों में प्राणधारी और प्राणधारियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिमानों में मनुष्य
और मनुष्यों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति में 1/90 में क्या भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठ प्राणिनाम बुद्धिजीविनः और बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मण स्मृतः। गुलामगिरी संज्ञक पुस्तक ज्योतिराव और घोड़ीराव संवाद के रूप में है दोस्तों। नाटक की भांति संवाद विधा लोगों के मन मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। वामन के मृत्यु उपरांत, वामन के मरने के बाद द्विजों ने ब्रह्मा को अपना नायक मान लिया, क्योंकि वह चतुर, चालाक, दुस्साहसी और निर्दयी था ब्रह्मा। परंतु समाज के अन्य लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता था। समाज के लोग विश्वास नहीं करते थे। वामन के मरने के बाद ब्रह्मा को अपना नायक मान लिया ब्राह्मणों ने, लेकिन अन्य समाज जो है ब्रह्मा की बातों पर विश्वास नहीं करता था। अतः उसे लोग चौमुहा कहने लगे, तरह तरह की बातें कर देते थे ब्रह्मा जी। इसलिए क्या कहने लगे, ये तो चार मुखा है। तो इसीलिए ये कल्पना की गई कि ब्रह्मा के चार मुख थे। द्विजों की बुद्धिमत्ता से अंततः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम प्रचलित हो गया। ये अपनी बुद्धिमानी से 3 देवों की स्थापना कर दी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सभ्यता के उत्कर्ष के साथ ताड़ पत्तों पर लिखने की कला विकसित हुई। पहले तो कोई लिखा ही नहीं जाता था, कुछ भी लिखने की कला ही नहीं थी, लेकिन बाद में ताड़ पत्तों पर लिखने लगे। ताड़ पत्तों पर ब्राह्मणों के लिए ग्रंथों को लिखकर रखने का आधार माध्यम मिल गया ताड़ पत्तों पर। बाणासुर की मृत्यु के पश्चात अराजकता का वातावरण तांडव मचाने लगा था। ब्रह्मा ने इस अराजक स्थिति का लाभ उठाया। उसने बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया ब्रह्मा ने, और अपने लोगों यानी आर्यों की पहचान के लिए उनके गले में 6 सफ़ेद धागों से बने जाति निर्देशित निशान अर्थात ब्रह्मसूत्र या जनेऊ पहना दिए। 6 धागों के बने हुए ब्रह्मसूत्र कहा गया और जनेऊ पहना दिए आर्यों की पहचान के लिए ब्रह्मा ने, और उन्हें गायत्री मंत्र जिव्याग्र करा दिया। गायत्री मंत्र हटा दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ब्राह्मणों को निर्देश था कि गायत्री मंत्र और किसी को भी, क्षत्रियों को भी नहीं बताएंगे। ये ब्रह्मा ने निर्देश दे रखा था कि भाई आप जनेऊधारी हो, आप जो है गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन इसको अपने तक सीमित रखेंगे, किसी अन्य क्षत्रिय आदि को नहीं बताएंगे। ब्राह्मण आर्यों ने स्थानीय लोगों पर विजय प्राप्त की, हकीकत है। उन्हें गुलाम बना लिया और ब्राह्मणों के घरों में सेवार्थ भेज दिया। यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आदि निवासियों को जब गुलाम बना लिया तो क्या किया कि अपने घरों में उन्हें टहल चाकरी के लिए, सेवा कार्यों के लिए भेज दिया। स्वयं को ग्राम प्रधान या कुलकर्णी या कुलकर्णी नाम दिया, और शूद्र कुलों यानी किसानों को कुलबाड़ी, कुलंबी या कुनबी नाम दिया। धीरे धीरे उन्होंने कर्म के नाम पर बहुत ही प्रासंगिक, इससे अच्छी कहीं भी व्याख्या विश्लेषण नहीं मिल सकता है दोस्तों, सुन लें आप, और बिल्कुल ये हकीकत है। धीरे धीरे उन्होंने कर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर और फिर जाति के नाम पर समाज को विखंडित तथा अस्त व्यस्त कर दिया। फूट डालो, राज करो की नीति बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। ज्योतिराव की बातों में घोड़ीराव की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उसने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच ठनी लड़ाई पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया। महाराज, क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष कैसे होते रहे? बहुत संघर्ष हुए हैं। तो ज्योतिराव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ब्रह्मा के बाद परशुराम ब्राह्मणों का मुखिया बना। वह स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, विनाशी, मूर्ख और नीच प्रकृति का था। उसने अपनी माता रेणुका की गर्दन काटने में भी संकोच नहीं किया। उसने महाआर्यों से 21 बार, महाआर्यों से यानी क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। क्षत्रियों को समूल नष्ट करने की सौगंध ली। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां इसी समय की उपज हैं। ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में परशुराम को अमर, अजेय घोषित कर दिया। कहते हैं आज भी परशुराम जिंदा हैं। ज्योतिराव ने एक पत्र के माध्यम से परशुराम का आह्वान किया। परशुराम को एक पत्र लिखा था ज्योतिराव ने, और कहा कि यदि तुम आदि नारायण के अवतार हो
तो हे परशुराम, तुम अपने विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर रहम खाओ, ताकि उन पर विपत्ति का पहाड़ न टूट पड़े। यह पत्र 1 अगस्त 1878 को पूना जूनागढ़ के मकान नंबर 527 से लिखा गया। ज्योतिराव की मृत्यु हो गई, परंतु परशुराम ने अद्यावधि यानी आज तक पुनर्जन्म या अवतार नहीं लिया, या लिया भी तो इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब आगे गौड़ीराव जी क्या पूछते हैं दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है, थोड़ा सा और है, देख लीजिए। तात सुना है कि ब्राह्मण लोग तंत्र मंत्र और यंत्र विद्या के माध्यम से आम जन को बेवकूफ़ बनाया करते थे। इस संबंध में आपकी तर्क बुद्धि क्या कहती है, कृपया प्रकाश डालें। ज्योतिराम ने इस पर कहा था कि ब्राह्मणों ने समाज को अपने अधीन करने के लिए सभी संभव हथकंडे अपनाए और इस उद्देश्य में सफल भी रहे। युद्ध करना हो, आपस में फूट डालना हो, ऊंच नीच की भावना का फैलाना हो, प्रसार करना हो, लोगों में हीन भावना भरनी हो, इसके लिए वे हर प्रकार के दांव पेच का सहारा लेते थे। यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग जीवन के हर अंश पर करने में और उस पर लोकमानस में आस्था पैदा करने में वे सिद्धहस्त थे। शास्त्रों में मंत्र से शक्ति भरकर प्रहार करने से मारक क्षमता बढ़ जाती है। इस विधि से उन्होंने बाणासुर को भी अंततः पराजित कर दिया। एक कथा के अनुसार भृगु ऋषि ने जब विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात किया, यानी लात मारी विष्णु के सीने पर, छाती पर, तब विष्णु ने जो स्वयं आदिनारायण कहलाते हैं, भृगु के पैर में चोट तो नहीं लगी महाराज, पूछा था, कहकर मालिश करने लगे। इस कथा का जनमानस पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोग ब्राह्मण की न केवल पूजा करने लगे, बल्कि उसके हर कुकृत्य को अनुमोदित करने लगे। कितना ही कुकृत कर ले, क्योंकि जब विष्णु ने जो है पूछा लात खा करके, महाराज आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई भृगु महाराज, और वैसे ब्राह्मण थे और उनके सुसर भी थे और उनके पैर की मालिश भी करने लगे विष्णु जी, तो वो कहते हैं कि इस कथा का जनमानस पर अस्वाभाविक है और इसीलिए सारे ग्रंथों में इनके द्वारा अपने चरण पकड़वाए हैं, चरणों की वंदना कराई है, चाहे कोई भी देवता क्यों न हो। ज्योतिराव ने भागवत पुराण, मनु संहिता और वेदादि की बहुत सी असंगत, अनर्थक और अनर्गल उक्तियों को आधारहीन बताकर उन पर प्रभावक प्रहार किया। जैसे पैजवन राजा के समक्ष वशिष्ठ ने कसम खाई थी कि उन्होंने हत्या नहीं की। वशिष्ठास्यापि शपथम सैपे वैज बने नृपे, और विश्वामित्र ने भी आपातकाल में कुत्ते का मांस भक्षण किया, यानी उसने झूठ बोला था, वशिष्ठ ने कसम खाई थी कि उनकी हत्या नहीं की, और आपातकाल में विश्वामित्र ने भी कुत्ते का मांस भक्षण किया। क्षुधार्थश्चास्तु मज्ञाम मा दुजा मिस्त्र स्वजाधनियम चंडाल हस्ताय दादाय धर्माधर्म विचक्षण। ज्योतिराव के समय तक राजा बलि मात्र एक नाम न रहकर एक उपाधि बन गई थी। बलि जो है एक उपाधि बन गई थी ज्योतिराव के समय तक। दूसरे राजा बलि का उदय हुआ। वह दीन दलितों का भ्राता, समर्थक, सत्यसंध, सद्ज्ञानी और सत्यवादी था। उसने हम सबको पैदा करने वाले ईश्वर के संबंध में सम्यक ज्ञान का संबोध कराया। उसने अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी बहेलियों की गुलामी से मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की। ज्योतिराव के अनुसार ईसा मसीह भी एक राजा बलि ही थे। ब्राह्मणवाद एवं समाज में व्याप्त बुराइयों का बौद्ध धर्म ने प्रतिपाद किया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सुझाया, इससे हिंदू धर्म की चमक फीकी हो गई। तभी शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में नया ब्रह्म, जब बुद्ध धर्म के कारण जो है हिंदू धर्म की चमक फीकी पड़ गई, तब शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से बौद्ध जनता ने धार्मिक ग्रंथों का निषेध किया था, उनका शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसमें से गौमांस खाने और शराब पीने को वर्जित बना दिया कि इसमें जो लिखा हुआ है गौमांस खाना, शराब पीना, उसको शंकराचार्य ने वर्जित
मना कर दिया, निषिद्ध घोषित कर दिया। सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके एक नए मतवाद की स्थापना की, जिसे शंकराचार्य ने वेदांत या ज्ञान मार्ग की संज्ञा दी। बौद्धों के ग्रंथों को जला दिया गया, कितने बौद्धों को मृत्यु का ग्रास बनाया गया, इसका आकलन अभी भी अवशेष है। समय के साथ शासन, धर्म और कर्म के स्वरूप में परिवर्तन आया। मुसलमानों ने सहस्त्रों हिंदुओं को इस्लाम धर्म मानने को विवश कर दिया। अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार और राज्य विस्तार किया। पढ़े लिखे ब्राह्मण मुसलमानों और अंग्रेज़ों के शासन में सेवकाई करने लगे, उनकी टहल चाकरी करने लगे, उनके गुलामी करने लगे। कौन? ब्राह्मण और मुसलमानों के शासन, अंग्रेज़ों के शासन में, मुसलमान और अंग्रेज़ों के शासन में शासन संचालन का ज्ञान प्राप्त किया। गुण जहाँ भी हो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसे वेद वाक्य को ब्राह्मणों ने व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ किया। भाई फिर तो स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा भैया यहाँ तो गुण है, हमें तो ग्रहण करना ही चाहिए। ये कुछ बहुत कुछ हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं मुसलमान और अंग्रेज, इनसे हमें गुण तो ग्रहण करने ही होंगे। आ नो भद्रा कर्तभो यत्तु विश्वतः। घोड़ीराव पूर्ण मनोयोग से ज्योतिराव की बातों को सुन रहा था। उसके मन में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ कर बरसना चाहते थे। उसने अपने मन के भावों को वाणी दी। यह सही है कि आर्य बुद्धिबल और बाहुबल के अतिरिक्त तर्क बल में भी श्रेष्ठतर थे, इसलिए मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। मूल निवासी बेचारे सीधे सच्चे थे, जनजातीय लोग हुआ करते थे, और आर्य लोग बुद्धिबल और बाहुबल में अग्रणी थे, इसलिए मूल निवासियों को उन्होंने गुलाम बना लिया। परंतु यह मूल निवासियों के हित में नहीं था। फिर भी उन्होंने अधीनता क्यों कर स्वीकार की? अवसरवादिता आर्य ब्राह्मणों की विशेषता रही है, अवसर से लाभ उठाना। आर्यों ने नहीं बल्कि उनकी संततियों ने भी ऐसा ही किया। उमासी रामासी नायक की शहादत हो या चपाती आंदोलन, इन सब में अग्रणी व्यक्तियों को कभी महत्व नहीं मिला। धूर्त ब्राह्मणों ने आंदोलनों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलने पर अपने स्वार्थ हित में आंदोलनों का अहित भी किया। घोड़ा पंत को काले पानी की सज़ा मिली और वह देशभक्त बना, जबकि उमाजी नाइक शहीद हुआ, परंतु इतिहास पृष्ठों पर उसका नामोल्लेख तक नहीं मिलता है, क्योंकि वह शूद्र था। ऐसे ही चपाती विद्रोह में कोंकण के नाना पेशवा, तात्या टोपे, देशस्थ ब्राह्मणों को श्रेय मिला, पर समर्पित सिपाहियों को किसी ने पूछा नहीं था, क्योंकि वो शूद्र थे। बाद में ऐसे ही लोग अंग्रेज़ों के सलाहकार भी बने, जनता पर करारोपण की सलाह दी, टैक्स लगाने की सलाह दी, और स्वयं ही कर वसूलने वाले बन बैठे, टैक्स जो वसूलने वाले अधिकारी बन बैठे। शूद्र किसानों पर कर लगाया गया, परंतु पावती स्थान पर नहीं दे, रसीद नहीं देते थे। पूना का पार्वती स्थान ब्राह्मणों की आय का अच्छा स्रोत है। पूना का पार्वती स्थान ब्राह्मणों की आय का अच्छा स्रोत है। चित भी उनकी, पट भी उनकी, इसलिए लोगों ने ग्राम राक्षसों यानी ब्रैकेट में ब्राह्मणों को कलम कसाई की उपाधि दी। कलम कसाई क्या उपाधि दी? ग्राम राक्षस यानी ब्राह्मणों को कलम कसाई की उपाधि दी। टैक्स लगवा दिए, टैक्स वसूलने के लिए खुद अधिकारी बन बैठे, रसीद भी नहीं देते थे, तो लोगों ने उन्हें कलम कसाई कहना शुरू कर दिया। ज्योतिराव ने घोड़ीराव को समझाते हुए यह भविष्यवाणी की थी कि आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का, उससे संबंधित जप अनुष्ठानों का कितना भी प्रचार क्यों न करें, लेकिन जब अवर्ण उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, लेकिन अब अवर्ण यानी शूद्र लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। दूध के जले लोग छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। गुलामगिरी एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिराव ने समाज में व्याप्त विशेषकर ब्राह्मणों द्वारा शोषण का विस्तृत उल्लेख किया है। वैदिक काल से लेकर मुस्लिम और अंग्रेजों के समय तक शूद्रों के साथ किए गए अत्याचार, अनाचार एवं व्यभिचार का जीवंत दस्तावेज है गुलामगिरी। परंतु इसमें कहीं कहीं ज्योतिराव ने ऐसे शब्दों का प्रयोग ब्राह्मणों एवं उनके देवी देवताओं के लिए किया है जो आज असंसदीय लगते हैं। पर इससे यह तथ्य तो उजागर हो ही जाता है कि ज्योतिराव की अंतरात्मा सनातनी समाज से कितनी अधिक क्षुब्ध थी कि उन्हें ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, जैसे ब्रह्मा के लिए बेटी चोद और इंद्र के लिए रंडीबाज आदि शब्दों का प्रयोग आज अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनकी उस समय जो स्थिति थी
उसके अनुसार उन्होंने किया, लेकिन आज हम इन शब्दों को असंसदीय ही कहते हैं दोस्तों। अंग्रेजी शासन में तहसीलदार, कलाकार, राजस्व, जज एवं इंजीनियरिंग विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों के कुकृत्यों का उद्घाटन करते हुए ज्योतिराव ने लिखा है कि वे ब्राह्मण मामलेदार अपना काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म ढाते थे कि उन दास्तानों पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गुलामगिरी ग्रंथ में मात्र ऐसे कुकर्मों की एक झांकी भर दी गई है। गुलामी किसी की भी हो, वह सर्वथा त्याज्य है। गुलाम बनने से गुलाम बनाना कहीं बड़ा अपराध है। गुलाम बनाने से गुलाम बनना कहीं बड़ा अपराध है। पेशवाओं की गुलामी को ज्योतिराव ने कभी पसंद नहीं किया। अंग्रेज़ों के शासन से भी संतुष्ट नहीं थे। घोड़ीराव ने जब पूछा कि आप बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए कर रहे थे, ज्योतिराव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अपनी दयाल अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। गुलामी के कारणों और उससे मुक्ति के उपाय पर विचार करते हुए ज्योतिराव ने कहा, अपने ही जाति के अधिकांश लोग अनादि सिद्ध धर्म के बारे में अज्ञानी हैं, इसलिए लोगों में एकता की कमी है। संगठित संघर्ष के बगैर इन अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालने की शक्ति हम लोगों में नहीं आएगी और हम लोगों का अमेरिकी, फ्रांसीसी और रूसी लोगों की बराबरी में आना कदापि संभव नहीं है। आज हम भारत को विकसित देशों की श्रेणी में परिगणित करने का सपना देख रहे हैं, यानी विकसित श्रेणी में लाने की बात सपना देख रहे हैं, परंतु ज्योतिराव ने आज से 150 साल पूर्व ऐसा ही सपना अपने उदार अंतस में संजोया था। अंग्रेजी राज अच्छा नहीं है, परंतु मुस्लिम राज और सनातनी पुरोहिती राज से अपेक्षाकृत सह्य है, सहने योग्य है। भारत को स्वाधीन होना है, यह चिंता ज्योतिराव को थी, परंतु इससे अधिक चिंता थी शूद्राति शूद्रों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में परिष्करण की, सुधार की। इसलिए वे सलाह देते थे कि अंग्रेज लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, अतः जब तक उन अंग्रेज़ों की सत्ता इस देश में है तब तक हमें सभी शूद्र लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहितों की परंपरागत धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त हो जाना चाहिए और इसी में हम सभी की भलाई है, इसी सभी की बुद्धिमानी है इसी में। पर उक्ति आज भी उतनी ही सटीक है जितनी तब थी दोस्तों। तो आपने देखा, ये जो है ज्योतिपुंज महात्मा फुले, जियालाल आर्य जो है प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों और बहुत उन्होंने सार गर्भित जो है प्रसंग इसमें रखे हैं महात्मा ज्योतिपुंज महात्मा फुले की जीवनी से। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी दोस्तों और प्रासंगिक लगेंगी, समसामयिक लगेंगी। और दोस्तों हमारा इनको पढ़ने से किसी की भावना को आहत करना नहीं, किसी का अपमान या निंदा करना नहीं, लेकिन अपने जो महान पुरुष हुए उन्होंने उस समय की स्थिति को किस तरह से देखा, किस तरह से समझा, किस तरह से जो यहाँ के गुलामी थी कुछ वर्गों की, उनमें जो जाति व्यवस्था भर दी गई, उनमें जो हीन भावना भर दी गई एक बहुसंख्यक वर्ग में आर्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, और उसके लिए उन्होंने तमाम ग्रंथों में ये ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था को मजबूती दी, लिख करके तमाम जो है देवी देवताओं को उन्होंने स्थापित किया और समाज में उनके नाम पर तमाम जो है धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड भी खड़े किए गए। तो दोस्तों इनको पढ़ने से हमें ये विदित होता है और आज हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है, ये मूलभूत अधिकार बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने देश को आज इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त कराएं दोस्तों, और अपना जो है योगदान देते रहें समाज के लिए, ताकि हमारा देश शिक्षित और वैज्ञानिक देश बन सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों आपसे विशेष अनुरोध, आप लोग लाइक कम करते हैं दोस्तों, लाइक क्यों कम करते हैं इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप लाइक भी किया करें दोस्तों और कमेंट भी किया करें, आपकी अति कृपा होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।